जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहलगाम की बरसी बीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ठीक उसी तरह का एक मामला यानी आप कह सकते हैं पहलगाम पार्ट 2 फिर से एक बार देखने को मिला है। कहाँ पर वो बताऊंगी। क्यों मई महीने में बनने वाला एक अशुभ योग अपने आने से पहले ही दे रहा है एक ऐसा रेड सिग्नल जो 2 महीनों के लिए होगा। क्या है वो विस्फोटक योग? क्यों वो आते ही दुनिया में त्राहिमाम मचने लगता है? आज ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भीड़ से अलग इस समय अपनी पहचान बनाएं। केवल भीड़ का हिस्सा बनने से इस समय अपने आप को यदि आप रोक लें तो फिर आपकी अलग पहचान इस समय बनेगी। कारण प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने इस समय ठान लिया है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। और जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की शुरुआत होती है उसके पहले चीज़ें अलग वे में दिखाई पड़ती हैं जो इस समय दिखाई पड़ रही हैं। और भगवान उन्हीं को चुनते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो उस लायक होते हैं। अन्यथा इंसान तो इस समय बहुत हैं पृथ्वी पर। हर कोई अपने आप को सनातनी कहता है और हर कोई अपने आप को आध्यात्मिक और धार्मिक कहता है। लेकिन धर्म की आड़ में गंदा खेल खेलने वाले आज भी पृथ्वी पर हैं मौजूद। और ऐसे लोगों का सफाया होना ही चाहिए जिसके लिए ग्रहों ने अपनी मोर्चाबंदी स्टार्ट कर दी है। ग्रहों की युति आने वाले समय के लिए संकेत बहुत अलग रूप में दिखाई दे रही है। और जो ये संकेत आने वाले समय के लिए है, डेफिनेटली वो पूरे विश्व के लिए भयंकर स्वरूप उससे निर्माण होगा। अपनी पहचान अलग इसलिए बनानी है क्योंकि इस समय मेरे पास जो भी कुंडली एनालिसिस करने के लिए आ रही हैं सभी को एक डर है कि आखिर उनके जीवन में ये जो फेलियर का कंडीशन डेवलप हुआ है, ये बार बार मेहनत करने के बावजूद भी ये जो भी वो असफलता का मुंह देख रहे हैं, आखिर वो कब तक? क्या भगवान ने उन्हें केवल असफल बनाने के लिए ही धरती पर भेजा है? गलत। ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि भगवान उन्हें ही चुनते हैं अपनी परीक्षा के लिए जो उस लायक होते हैं। हो सकता है ये असफलता आने वाली बड़ी सफलता के पहले की वो आपको तैयारी है जो आपको पूरी तरह से मजबूत स्थिति में ला रही है। इसके पश्चात आप जब सफल होंगे या होंगी उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने के लिए अपने साथ थोड़ा टाइम बिताएं, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, भगवान से जुड़ें और तब आप देखेंगे आपके आंखों के सामने लाइफ के प्रति जो डेफिनेशन आपकी थी वो चेंज होनी शुरू हो गई है। अब आज का मेरा वीडियो किस खतरनाक योग के बारे में बातें कर रही हूँ वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बताना ज़रूरी है इस समय हमारे देश में धर्मांतरण का गैंग इतना अधिक एक्टिव हो गया है। हमारा देश बहुसंख्यक देश है हिंदुओं का, लेकिन आज हिंदू ही टारगेट पर हैं। कारण हिंदुओं में एकजुटता नहीं है। लेकिन ये जागरण का समय है, जागृत हो रहे हैं हिंदू। मीडिया भी बहुत एक्टिव है, सरकार भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। इसलिए कुछ भी होता है तुरंत आग की तरह वो बात फैल जाती है। जो पहला हादसा हुआ पहलगाम आतंकी हमले का, वो कहाँ पर हुआ है आप लोगों को सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज मैं बताऊँगी वो मुंबई में, मुंबई से सटे एक इलाका, मीरा रोड का इलाका, जहां नया नगर जिसमें कि मुस्लिम ही ज़्यादातर रहते हैं, वहां पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर दो वहां पर गार्ड थे, वो पहरेदारी कर रहे थे। एक इंसान जो आईएसआई से जुड़ा हुआ वो पकड़ा गया। लेकिन बात वो नहीं है, बात किस तरह से देखिए, क्यों पहलगाम की तरह ही मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं वर्ड पहलगाम यूज़ कर रही हूँ। सारे पॉइंट्स जब बताऊंगी तो आपको समझ में आएगी बातें। वो इंसान वीडियोस देखता है आईएसआई के, पूरी तरह से उसके रंग में रंग जाता है।
फिर वो पहुंचता है घूमते फिरते आधी रात। और ये घटना 27 अप्रैल, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने अलार्मिंग वीडियो दिया था, जिस दिन सूर्य देव का भरणी नक्षत्र में जाना। अब भरणी नक्षत्र यानी साक्षात यमदूत। अब जो बताऊंगी विस्फोटक योग, वो भी खतरनाक क्यों, वो भी बताऊंगी। तो वो इंसान टहलते हुए रात को 3-3:30 बजे के लगभग पहुंचता है एक साइट पर। बिल्कुल पहले की रेकी की गई होती है, किसको टारगेट बनाना है। उनको पता है कि वहाँ पर गार्ड्स जो है वो दोनों हिंदू हैं, क्योंकि मुस्लिम इलाका है। पहुँचता है आराम से टहलते हुए। सबसे पहले उन्हें पूछता है कि मस्जिद कहाँ है। जवाब उनको पता नहीं कि कहाँ पर है मस्जिद, वो बताते भी होंगे। लेकिन इससे चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि उसके पश्चात मस्जिद कहाँ है ये पूछने के पश्चात पॉइंट पर वो आदमी आता है और कहता है कि अपना धर्म बताओ, तुम किस धर्म के हो। तो वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। फिर कहता है क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है। यानी धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, और उसके पश्चात जो चाकू लेकर आया था उससे उसने ताबड़तोड़ दोनों के ऊपर हमला कर दिया। घायल बुरी तरह, हॉस्पिटल ले जाया गया उनको, सीरियस भी है दोनों। और जो आरोपी था उसको भी पकड़ लिया गया। लेकिन जब उसने खुलासा किया वो बहुत डेंजरस। ऐसे कई लोग हमारे देश में हैं जो इस तरह के जाल बिछाए हुए हैं। धर्म पूछना पहलगाम में हुआ, फिर उसके पश्चात कलमा पढ़ने को कहना, वो भी हुआ, और उसके पश्चात हमला। बस केवल डिफरेंस है, वहाँ पर गला काट दिया गया और यहाँ पर गला काटने के लिए चाकू से हमला किया गया। वहाँ पर गोलियां चला दी गई, मार डाला गया। यहाँ पर मार डालने के लिए ही हमला किया गया। लेकिन नसीब अच्छा था, भाग्य उसका साथ दे रहा था, ग्रह गोचर अच्छे थे कि भगवान की कृपा से, चूँकि 27 अप्रैल ये सोमवार का दिन था, तो भगवान शिव की कृपा से उन दोनों हिंदुओं की जान तो बच गई, लेकिन बुरी तरह जख्मी। अब ये खेल जो हमारे देश में चल रहा है धर्मांतरण का, जो TCS से अभी तक पकड़ी नहीं गई है, निदा खान, जिसके तार जो हैं मलेशिया से जुड़ रहे हैं, जो पीड़ित हैं इस समय और पीड़िता हैं, वो सब खुलकर अब बता रहे हैं कि ये एक ह्यूमन ट्रैकिंग की जा रही थी और ह्यूमन सप्लाई, ह्यूमन स्मगलिंग की जा रही थी। यहाँ से उठाओ और मलेशिया भेज दो और वहाँ पर लगा दो अपने काम पे, कुकृत्य में झोंक दो, कलमा पढ़ाओ, बुर्का पहनाओ, पैसे का लालच दे दो। ये बहुत बड़ा गैंग हमारे देश में एक्टिव है। क्या आप समझ सकते हैं इतना दिन होने के बावजूद भी वो निदा खान पकड़ी क्यों नहीं गई? खुद सोचिए, जवाब मिलेगा। अब आती हूँ उस विस्फोटक योग के बारे में, क्योंकि यही बातें करती रहूँगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगा और फिर आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। उस विस्फोटक योग का नाम है खप्पर योग। और खप्पर योग जब आता है तब खप्पर योग बहुत तबाही लेकर आता है। जी हाँ, जब भी खप्पर योग आया तब वो खप्पर योग तबाही लेकर आया। और ये खप्पर योग कब बनता है? ये खप्पर योग बनता है जब शनि और मंगल एक साथ एक राशि में हो, जब सूर्य और राहु, दो क्रूर ग्रह एक साथ एक राशि में हो, जब जो अधिक मास होता है उसमें 5 शनिवार, 5 मंगलवार या फिर 5 शुक्रवार पड़े, या फिर किसी महीने में ऐसा हो कि 5 शुक्रवार, 5 शनिवार या 5 मंगलवार या 5 सोमवार पड़े, उस समय भी एक खप्पर योग बनता है। 2025 में एक खप्पर योग बना था। ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था। इस बार भी वैसा ही योग दिखाई पड़ रहा है। क्या आने वाले समय के लिए ये एक खतरनाक संकेत दिखाई पड़ रहा है? अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि वास्तव में ये खप्पर योग कितनी बड़ी और किस तरह से तबाही लेकर आता है। लेकिन ये जो खप्पर योग है वो भूकंप, आगजनी, उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं, बड़ी बीमारी, आंदोलन, हिंसक आंदोलन, जनहानि, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। तो रहिए सावधान। खप्पर योग की शुरुआत हो रही है 1 मई और ख़त्म होगा ये 29 जून। ये जो समय है ये बहुत विनाशकारी है पूरे विश्व के लिए। तो रहिए सावधान इस खप्पर योग के समय, क्योंकि ये समय हमारे विश्व के लिए,
हमारे देश के लिए बहुत चेतावनीपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।